हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवाइज करेंगे। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे यहाँ पे 2 और 5 के बीच में डिफरेंस है 3। सिमिलरली 5 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। 8 और 11 के बीच का भी डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम है। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं जहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, और कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा A2 है और D3 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल टर्म की कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। तो वो होता है Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें अगर पता करना हो कि हमारा फिफ्थ टर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए प्लस, अगर एन हमारा 5 है, माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4D। तो जब हमें अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, और अगर हमसे पूछे कि हमें फिफ्थ टर्म बताओ, टेंथ टर्म बताओ, कुछ भी बताओ, तो हम लोग ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसके बाद आता है एनथ टर्म फ्रॉम एंड। अगर जब जैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो। तो जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तब हमें ए वाला फॉर्मूला लगाना है, जो है टी एन इजिकल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म समझ लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो समझ लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 27। तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो हमें अभी अभी पढ़ा कि जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। ये होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये होगा ए प्लस एन वन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया ए प्लस वन माइनस वन, जीरो इंटू डी, जीरो हो गया। T2 क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया हमारा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो गया, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। ये हो गया ए प्लस टू डी। ठीक है, तो ये तीन टर्म हमें मिल गए। तो अब हम मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 27। तो हमें तीनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ये क्या आ गया, ये आ गया 27। तो हमारा ए क्या हो गया, 3a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 27। तो हमारा आ गया ए प्लस डी इज इक्वल टू 9। तो अब हमें यहाँ से ए प्लस डी तो मिल गया, लेकिन अब ये कैसे फाइंड करें बिना डी पता हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें डी पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड नहीं कर पा रहे बिना, जब तक डी नहीं पता है। लेकिन यही अगर हम लोग एक ट्रिक को फॉलो करें, तो जैसे अगर हम लोग एक ट्रिक, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जैसे टर्म हमने क्या लिया, यहाँ पे ए लिया, ए प्लस डी लिया, ए प्लस टू डी लिया, तो ये भी टर्म एपी में ही है तीनों, क्योंकि तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो अगर हम लोग टर्म सिमेट्रिकल टर्म्स लें, जैसे कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है, ये तीनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी ही है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस डी ही है। तो ये तीनों भी एपी में ही है। तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करें, इन तीनों का सम करें, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम करने पे 27 आया। तो यहाँ माइनस डी प्लस डी कट गए, तो 3a इजक्वल टू 27 आया, मतलब a इजक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पे हमें d की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए जब भी हमें क्वेश्चन में थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स, फोर कंजिक्यूटिव टर्म्स या फाइव कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तो ये नीचे दिए गए फॉर्मूले को यूज करना है हमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमें यूज करना है इस टर्म को। जैसे थ्री टर्म्स के लिए हम लोग ए माइनस डी ए प्लस डी लेंगे, फोर टर्म्स के लिए ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी लेंगे। फाइव टर्म्स के लिए ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेंगे।
तो ये तीनों टर्म्स आपको याद होने चाहिए, तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। तो अगर हमारे एपी में एक सीक्वेंस दिया हुआ है एन टर्म्स का, तो उस सारे सीक्वेंस का सम कितना होगा। तो अगर क्वेश्चन में हमें ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको कब लगाएंगे, इसको लगाएंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो टी एन क्या है, यह है एनथ टर्म, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, यह हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, और एस एन माइनस वन हो गया सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ sum of 5 terms is equal to 10 and sum of 4 terms is equal to 6, then find term 5। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा term 5 is equal to S5 माइनस S4, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें सम ऑफ एन टर्म्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो ये हो गया तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जब हमें सम ऑफ एन टर्म्स के टाइप के क्वेश्चंस आए एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एरिथमेटिक मीन का। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल डेटा, जितने भी डेटा हमें दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है इफ द एम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15 देन एन इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारा एम क्या हो जाता है, एम हो जाता है सम ऑफ ऑल डेटा। तो डेटा क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, एन है। ठीक है, तो एम हो गया इसका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रियल नंबर वाले वीडियो में, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एन। तो ये एन से एन कट गया, तो ए एम इज इक्वल टू हो गया एन प्लस वन बाई टू, और ए एम हमारा 15 है, तो 15 इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। तो एन प्लस वन हो गया हमारा 30, तो एन हो गया हमारा 29। तो ये हो गया आंसर इसका। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज द ए एम। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में हो तो दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू हो गया c माइनस बी, अब b प्लस बी इज इक्वल टू हो गया c प्लस ए। तो इसको हम लोग 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो अगर हमें दिया हुआ है कि तीन नंबर एपी में है तो उनका एम फाइंड करो, तो उनका एम हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का एवरेज। ठीक है, तो ए हो गया हमारा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल टर्म ऑफ एपी। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, उसका मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस वन बाई टूथ टर्म। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हमें यहाँ पे 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स है 5, मतलब n ऑड है। ठीक है, ऑड है तो n प्लस वन बाई टू टर्म हो जाएगा, तो 5 प्लस वन बाई टू मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ए सेकेंड, ए थर्ड टर्म। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म इस सीक्वेंस का। उसके बाद दिया हुआ अगर इफ एन इज इवन, तो जब एन इवन हो तो हमें मिडिल टर्म एक नहीं दो मिलेगा। और तो हम लोग अगर एग्जाम में इस टाइप पे क्वेश्चन आए तो ये कभी मिडिल टर्म नहीं पूछेगा, ये एवरेज पूछेगा मिडिल टर्म का, क्योंकि यहाँ पे दो मिडिल टर्म आएंगे, एक होगा एन बाई टूथ टर्म, एक एन बाई टू प्लस वंथ टर्म। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म का एवरेज हो जाएगा एन बाई टूथ टर्म, तो 6 बाई टू थर्ड टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन थर्ड प्लस वन फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई टू। तो थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 डिवाइडेड बाई टू, तो इसका हो जाएगा एवरेज 7।
तो इस तरह से हमने एपी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो ये सारे फार्मूलाज और ट्रिक्स आप याद रखेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।